जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 5वां दिन नवरात्रि का 2025 में होगा 3 अप्रैल को। नवरात्रि की गिनती करें तो ये 5वां दिन होगा, परंतु यदि तिथि के अनुसार देखें तो यह षष्ठी तिथि का नवरात्रि होगा, अर्थात छठी तिथि इस दिन होगी। छठ है आज के दिन और माता के छठे स्वरूप का ही पूजन किया जाएगा। इस बार के नवरात्रि में कुछ घटत बढ़त कुछ इस प्रकार से हुई है कि दिन अलग गिने जा रहे हैं और माता का स्वरूप अलग प्रकार से चल रहा है। इसीलिए आपको प्रत्येक दिन हम यह बताते हैं कि आपको कौन से दिन माता के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पहले बड़ा सीक्वेंस से चलता था। माता के 9 रूप थे, 9 दिन की पूजा थी, तो पहले दिन पहला रूप, दूसरे दिन दूसरा रूप, तीसरे दिन तीसरा रूप, इस प्रकार से आप कर लेते थे। इस बार घटत बढ़त के चक्कर में हुआ क्या है कि दिन जो है वो कम हो गए हैं, माता के स्वरूप जो हैं वो अधिक हैं, तो आपको जानना आवश्यक हो जाता है कि किस दिन माता के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए। और YouTube पर बहुत सारे लोग अलग अलग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही हैं, इसीलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सही चैनल को आपको अवश्य ही चुनना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो जानकारी देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है, शास्त्रों पर आधारित होती है। हम मन गढ़ंत कुछ नहीं बताते या इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि आप 3 अप्रैल को देवी के किस स्वरूप का पूजन करेंगे। अपने घर में यदि चौकी बिठाई है, नवरात्रि के लिए खेतरी बोई है, जवारे बोए हैं, कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योत जलाई है, तो आप प्रतिदिन की पूजन भी कर रहे होंगे। तो उसी के साथ माता के इस स्वरूप को आप कैसे मिलाकर पूजन कर सकते हैं, ये विधि आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी प्रतिदिन की नवरात्रि पूजा भी हो जाएगी और देवी के इस विशेष स्वरूप का पूजन भी आप कर पाएंगे। ये विधि बताएंगे। क्या आज के दिन भोग आपको अर्पित करना चाहिए, क्या मंत्र आपको बोलना चाहिए, क्या रंग है जो देवी को प्रिय है और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह जानकारी सभी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि सभी लोग बड़े भ्रमित हैं कि किस दिन कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो अधिक से अधिक सनातनियों तक इसको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें पंचांग अनुसार सही जानकारी का और सभी सही प्रकार से पूजन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसका लाभ ये होगा कि जब आपके द्वारा भेजी गई जानकारी से लोग पूजन करेंगे तो उन्हें जो पुण्य प्रताप प्राप्त होगा उसका कुछ लाभ आपको भी होगा, क्योंकि वह जानकारी आपके द्वारा उन तक पहुंचाई गई थी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी सही जानकारी के साथ पूजन कर सकें। अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए, व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ कात्यायनी। आइए अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से ये दैनिक पूजन करना चाहिए और माता के विशेष स्वरूप का पूजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में 3 अप्रैल को ये 5वां दिन होगा, क्योंकि 30 से आरंभ हुए थे नवरात्रि, और 5वें दिन पर आप माता के छठे स्वरूप का पूजन करेंगे। माता के छठे स्वरूप का पूजन क्यों करेंगे, आप कहेंगे पंडित जी छठे स्वरूप का पूजन क्यों? क्योंकि एक तिथि जो है ना वो कम हो गई है। अब कम कौन सी तिथि हुई है? द्वितीया और तृतीया एक हो गई हैं, क्योंकि तृतीया तिथि का क्षय हो गया है, अर्थात क्षय गई है तिथि, वह थी ही नहीं उस दिन। अब तृतीया का क्षय हो जाने के कारण 31 को द्वितीया थी और 1 तारीख को सीधी चतुर्थी आ गई। तो 31 को ही हमने आपको बताया था कि आपने दोनों देवियों के स्वरूप का पूजन करना है। आपने 2 स्वरूप जो हैं वो एक साथ पूजने थे 31 को, और इसके लिए हमने विशेष वीडियो भी डाला था। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो फिर आपसे यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का निशान है ना, एक घंटे का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको सारे वीडियोस प्राप्त होते हैं। अन्यथा जानकारी छूटती जाती है, सारे वीडियोस मिलते नहीं हैं। तो उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो आपने 31 को 2 स्वरूपों का पूजन करना था। उसके बाद बात करते हैं कि 3 तारीख को आप छठे स्वरूप का पूजन करेंगे। 5वें दिन का नवरात्रा होगा। तिथि के अनुसार यह षष्ठी तिथि है, छठ है, और छठी तिथि पर माता की कात्यायनी रूप का पूजन किया जाता है। कात्यायनी की कलयुग में बहुत अधिक महिमा है। कारण ये है कि माँ शोध की देवी हैं। जो वैज्ञानिक शोध होते हैं ना, उनमें विशेष रूप से माता की
कृपा होती है और माँ जो है वो विज्ञान को बढ़ावा देती हैं। इसीलिए आधुनिक समय में कात्यायनी माँ अधिक प्रचलित रहेंगी। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना आराधना से भक्तों को बड़ी ही आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और उसके जो रोग, शोक, संताप है ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी आपके सभी संकटों का हरण करने वाली हैं। जन्मों के समस्त पाप भी माँ कात्यायनी की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। इनके अवतरण की जो घटना है वह भी बड़ी विचित्र है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि हुए हैं कात्यायन। तो कात्यायन जो थे, ऋषि कात्यायन ने देवी की आराधना की। देवी को प्रसन्न किया और फिर अपनी इच्छा जाहिर की कि वो चाहते हैं कि देवी उनके घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। फिर एक समय आने पर देवी ने स्वयं ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह कात्यायनी कहलाई। वैज्ञानिक जो शोध कार्य हैं, इनमें ये जो गुण है, ये माता का विशेष गुण है और इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये देवी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने पूजन किया था तो इन्हीं देवी की उपासना की थी, इन्हीं देवी की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। ब्रजमंडल आप गए होंगे, तो ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भी माँ कात्यायनी ही हैं और वो वहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल शोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब पूजन करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन का और माता के छठे स्वरूप का। तो सामग्री यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री आपने एकत्र करनी है। सामग्री के रूप में जो आपके दैनिक पूजन का सामग्री होती है वो लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। पुष्प के रूप में लाल रंग का पुष्प विशेष रूप से लीजिएगा आज के दिन, क्योंकि माँ कात्यायनी का दिन है। तो आज 5वां नवरात्रि और छठा जो स्वरूप है उसका हम पूजन करेंगे। लाल रंग का पुष्प लीजिएगा। भोग के रूप में आप शहद से बनी हुई कोई मिठाई लीजिएगा। शहद, माता को शहद का भोग लगाया जाता है, शहद प्रिय है, तो शहद से बनी खीर ले सकते हैं, शहद से बने ओट्स ले सकते हैं, शहद से बनी कोई अन्य मिठाई ले सकते हैं, अन्यथा शहद भी आप अर्पित कर सकते हैं भोग के रूप में। और ये संभव ना हो तो फिर आप कोई फल ले लीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा, अन्यथा मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। तांबे का लोटा जो आपने पूजा का जल भरने के लिए प्रतिदिन के लिए रखा होगा उसको अच्छे से मांज लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। फूलों की माला, खुले पुष्प ले लीजिएगा। इत्र होना चाहिए और जनेऊ होनी चाहिए यदि आपके पास कलश स्थापित कर रखा है आपने तो, क्योंकि कलश देव का पूजन होगा तो उसमें जनेऊ की आवश्यकता होगी। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने नवरात्रि के लिए माता की स्थापना तो नहीं की है परंतु वो आज माँ कात्यायनी की पूजा चाहते हैं करना, तो उनके लिए बता रहे हैं कि आपके पास माता का कोई स्वरूप होना चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए, लाल रंग का वस्त्र होना चाहिए और उसके अतिरिक्त जो बाकी सामग्री है ये होनी चाहिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आसन लगा के अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए। जिन्होंने 9 दिन की पूजा के लिए स्थापना कर रखी है वो वहाँ बैठ जाएं। जिन्होंने केवल आज पूजन करना है माँ कात्यायनी के स्वरूप का, वो ये सामग्री लेकर अपने पूजा स्थल पर जहाँ आप पूजा कर सकते हैं वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। पहले हम माता की स्थापना करेंगे। जो लोग केवल आज पूजन कर रहे हैं वो लोग माता की स्थापना करेंगे और जो 9 दिन की पूजा कर रहे हैं उन्होंने स्थापना पहले से कर रखी है तो वो आप पूजा को आगे देखते जाइएगा कैसे करनी है। लोटे में जो जल लिया है उसमें एक पुष्प डालिए और पुष्प से सभी सामग्री पर, सभी स्थान पर जल छिड़किए। इससे स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायांतरः शुचिः।
इस प्रकार से सभी स्थान का पवित्रीकरण हो गया है, शुद्धिकरण हो गया है। अब आप माता की स्थापना करेंगे। पहले चौकी को रखिए, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र है तो वह बिछाइए, उसके ऊपर माता को आसन के रूप में पुष्प रखिए और उसके ऊपर माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। जिन भक्तगणों के पास चौकी नहीं है वो पृथ्वी पर भी पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आप पृथ्वी का शुद्धिकरण कीजिएगा, जैसे अभी जल छींटे दिए हमने। उसके बाद वहाँ पर पुष्प रखिएगा, आसन के रूप में माता को आसन दीजिएगा और उसके ऊपर माँ कात्यायनी या माता का कोई भी स्वरूप जो है, तस्वीर आदि रखिएगा और उसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। इस प्रकार से आपने माता की स्थापना करनी है। एक ज्योत के लिए घी का दिया बनाइए, माता के सीधे हाथ की तरफ घी का दिया रखिए और धूप रखिए। ये स्थापना करने के बाद सबसे पहले आप हाथ धो लेंगे। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार हम मंत्र पढ़ेंगे। एक एक मंत्र पर आपको एक एक बार जलाचमनी करनी है। तो चम्मच से जल लीजिएगा अपने हाथ पे और पी लीजिएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप संकल्प करेंगे। आज का जो पूजन कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं उसका संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे षष्ठम्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय माँ कात्यायनी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए था जो केवल माँ कात्यायनी की आज की पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई है और जो दैनिक पूजा नहीं कर रहे थे। अब आप पूजन करेंगे। जिन्होंने चौकी लगा रखी है, 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, वो भी अब यहाँ से जुड़ जाइए और जैसे जैसे बोलते जाते हैं वैसे वैसे पूजा करते जाइएगा। अब ये पूजा विधि जो है वो सभी के लिए है, चाहे आप आज की पूजा कर रहे हैं केवल या आपको 9 दिन की पूजा करनी है। पूजा में कुछ सामग्री प्रत्येक दिन की अलग अलग होती है, क्योंकि जो 9 दिन की पूजा होती है ना, उसमें गलती यही है कि लोग सोचते हैं कि एक ही प्रकार से पूजन करना है, जबकि सच ये नहीं है। 9 दिन की पूजा माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो माता के जब 9 स्वरूप हैं तो जिस दिन जिस स्वरूप की पूजा होगी उस दिन उसी के अनुसार तो उनको भोग भी लगना चाहिए, उनके अनुसार ही उनको पुष्प भी अर्पित होना चाहिए और उनके अनुसार ही उनके मंत्र भी होने चाहिए। इसीलिए आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रतिदिन की पूजा और उसमें भी जिस दिन जिस माता की पूजा है वो कैसे करनी है। चाहे आपने 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे आप जो विशेष देवी है उसकी पूजा करना चाहते हैं, 9 दिन की पूजा का विधान तो अलग अलग ही है। 9 दिन जब आप पूजन करते हैं तो अलग अलग स्वरूप के हिसाब से ही करना चाहिए आपको। तो आइए माँ कात्यायनी का पूजन आरंभ करते हैं मंत्रों के साथ। तो जो धूप और दीप रखे हैं उनको प्रज्वलित कर लीजिए। अखंड ज्योत जो जल रही है वो अलग है। धूप और दीप आपको प्रतिदिन की पूजा में अवश्य ही प्रज्वलित करने हैं। अब माता को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे। माता के सामने एक पात्र रख दीजिए, जिनके पास पहले से रखा हुआ है वो आप उस पात्र में से कल की पूजा की सामग्री को हटा दीजिए। पुरानी मालाएं हैं उनको हटा दीजिए, साफ सफाई कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद स्थान बना लीजिए आज की पूजा सामग्री अर्पित करने के लिए। सबसे पहले चम्मच से हम पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। मंत्र बोलेंगे, एक एक मंत्र पर आप एक एक चम्मच जल छोड़ते जाइएगा। ओम भूर्भुवस्वहं कात्यायनी स्वरूपाय नमः पद्यम समर्पयामि। एक चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवस्वहं महाकात्यायनी देव्याय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के बाद आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी स्वरूपाय दिव्याय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराइए, एक चम्मच जल पुनः छोड़ दीजिए। अब हम देवी को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है देवी को विधि विधान से स्नान कराइए, प्रतिमा को नहलाइए। अगर आप त्रिवेणी गए थे तो वहाँ से जो जल लाए हैं उससे आप माता को अभिषेक कराइए। त्रिवेणी जल से बहुत उत्तम रहेगा, त्रिवेणी जल से अभिषेक कराना। और जिनके पास जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक चम्मच जल लीजिएगा और मंत्र के बाद अर्पित कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी स्वरूपाय दिव्यै नमः जल स्नानम समर्पयामि। जल अर्पित कर दीजिए।
अब माता को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाएंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को आराम से नहलाइएगा पंचामृत से। बाकी लोग तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं वो फूल पर पंचामृत लगा लीजिएगा और माता को मंत्र के बाद अर्पित कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्याय नमः। पंचामृत समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कर दीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे। तो 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिएगा। बाकी प्रतिमा पर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्यै नमः। शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। जल अर्पित कर दीजिए माता को। स्नान कराने के बाद अब माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह मौली अर्पित कीजिए। आप चुनरी प्रथम दिन लाए होंगे, आपने अर्पित कर दी होगी। साड़ी लाए होंगे, वो भी पहना दी होगी, आपने माता को उड़ा दी होगी। आप अष्टमी पर भी उड़ा सकते हैं। आज आप मौली अर्पित कर दीजिए। और जो केवल 1 दिन की पूजा कर रहे हैं वो अगर आपके पास चुनरी है, साड़ी है, जो भी आपके पास है, तो आप माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। हम मंत्र बोलते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र माता को अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। माता को जो तिलक किया जाता है ना, वो रौली कुमकुम आदि से तिलक किया जाता है। रौली कुमकुम आदि से तिलक कैसे करेंगे? आप कुमकुम लीजिएगा और माता को अर्पित कीजिएगा, या पुष्प पर लगाकर भी माता को अर्पित कर सकते हैं। तस्वीर या प्रतिमा है तो अपनी जो तिलक करने वाली जो उंगली है, छोटी उंगली के साथ जो उंगली होती है, उससे आप तिलक कीजिएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्यै नमः। रौली कुमकुमादिकं तिलकं समर्पयामि। तिलक समर्पित कीजिए। माता को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। इसके बाद माता को माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूर्भुवस्वः मां कात्यायनी देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माता को माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद माता को धूप दीप दिखाएंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गा देव्यै नमः। कात्यायनी देव्यै नमः। दीपम दर्शयामि धूपम दर्शयामि। माता को धूप और दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद माता को भोग लगाया जाएगा। भोग को हम कहते हैं नैवेद्य। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कोई मिठाई है, देखिए माता के लिए यदि शहद से बनी हुई कोई भी मिठाई है तो वह उत्तम है। शहद जो है माता को अति प्रिय है, वह अर्पित कीजिए। अन्यथा आप फल अर्पित कर सकते हैं। फल नहीं है तो आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्यै नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। तो नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास है वह माता को अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य के बाद अब माता को आचमनी अर्पित की जाएगी। ये जो आचमनी है ये भोजन अंत वाली आचमनी है, जो भोजन के बाद कराई जाती है। तो 1 चम्मच जल माता को अर्पित कीजिएगा आचमनी के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्यै नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद माता को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और उसका बीड़ा बना लीजिएगा। पान का बीड़ा जिसे कहते हैं ना, वह पान का बीड़ा आप माता को अर्पित करेंगे। मंत्र के बाद अगर आप चाहें तो मीठा बना बनाया पान भी माता को चढ़ा सकते हैं। पान का जो बीड़ा होता है ना, ये मनोकामना पूर्ति का कार्य भी करता है। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो वह मनोकामना भगवान को, माता को निवेदन करना, माता से प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी, मेरे जीवन में ये संकट है, आप
इस पान को ग्रहण करें, इस तांबूल को ग्रहण करें और मेरे इन संकटों का हरण करें बोलते हैं। उसके बाद आप तांबूल अर्पित कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्यै नमः। तांबूलं समर्पयामि। शुभ दक्षिणायां शुभदो वरदो भवः। अब माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित कीजिएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी देव्यै नमः। शुभ दक्षिणायां द्रव्यम समर्पयामि। जो भी द्रव्य राशि आप अर्पित करना चाहते हैं माता को चढ़ा दीजिए। द्रव्य अर्पित करने के बाद माता को प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ के माँ कात्यायनी से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, आज के दिन हमने आपका यह पूजन किया है। हे परम शक्ति जगदम्बे, आज के दिन हमने आपके छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हमारे नवरात्र के अनुष्ठान को सफल बनाइएगा। माता को प्रार्थना कीजिएगा। यदि आपके मन में कुछ है जो आप चाहते हैं पूर्ति, तो वह भी आप माता के सामने प्रकट कीजिएगा और हाथ जोड़ के नमन करके प्रदक्षिणा कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और आज का दुर्गा सप्तशती का अध्याय पढ़ें या सुनें। आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती सुनाई जा रही है। यह एक अनुष्ठान के तौर पर हम सुना रहे हैं। जैसे आप घर में 8 दिन का अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार से हमने उसी नियम से इसको आरंभ किया है। तो हम भी इसको अष्टमी को पूर्ण करेंगे। प्रतिदिन अध्याय सुनाया जा रहा है, तो आप आज के अध्याय अवश्य सुनिएगा। यदि आपने यह वीडियो देर से देखा है, इतने समय से आप हमारे चैनल पर नहीं थे, तो आपके लिए हमने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का वीडियो भी आज ही अपलोड किया है। आप उसका भी लाभ ले सकते हैं और वह संपूर्ण दुर्गा सप्तशती आज नहीं तो आने वाले 2 से 3 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा आज सुनिए, थोड़ा कल सुनिए, थोड़ा परसों, इस प्रकार से अष्टमी तक संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वह देख लीजिएगा। अन्यथा आप प्रतिदिन सुन रहे हैं तो आज के अध्याय सुनिएगा। आपको चंडी कवच अवश्य सुनना चाहिए, दुर्गा कवच अवश्य सुनना चाहिए। प्रतिदिन हम अपलोड करते हैं, उसको आप अवश्य सुने, क्योंकि जो कवच है वो इतना शक्तिशाली है कि आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, चाहे संकट आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो और चाहे आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, हर अवस्था में माता का वो कवच आपकी रक्षा करता है। तो आपको दुर्गा कवच अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके बाद आप माता की आरती करेंगे और आरती करके नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करेंगे। नियम क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है, लहसुन प्याज आदि वर्जित है। 9 दिन तक आप सभी नहीं खा रहे होंगे, आशा करते हैं, क्योंकि आप सब विद्वान जन हैं। इसके साथ ही अब आपने कलश पूजन भी करना चाहिए। जिन लोगों ने कलश स्थापित कर रखा है उन्हें कलश पूजन भी करना चाहिए। आपके लिए कलश पूजन की आज की विधि बता देते हैं। कलश पूजन के लिए सबसे पहले कलश देव को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करेंगे, अर्थात 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। इसके बाद आप कलश देव को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः ओम श्री कलश देवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद आप शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद कलश देव को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को पुष्प पे लगा लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। अब कलश देव को तिलक कीजिएगा, रौले कुमकुम आदि का तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवाय नमो नमः। रौले कुमकुम आदिकम तिलकम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवाय नमो नमः। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे, कलश देव को भोग अर्पित करेंगे। कोई भी मिठाई, फल या आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः श्री कलश देवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद पुनः जलाचमनी कराएंगे।
ओम भूर्भुवः श्री कलशदेवाय नमो नमः। भोजनान्ते जलाचमनीं समर्पयामि। जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलशदेवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रख के और वह अर्पित कीजिए। तांबूल के बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलशदेवाय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। इस प्रकार से कलश देव को नमस्कार करेंगे और पूजन करेंगे। ये है आपका 3 अप्रैल का पूजन विधि। इस प्रकार से आपको 3 अप्रैल को पूजा करनी है देवी की। चाहे आप 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, चाहे 1 दिन की पूजा कीजिए, अवश्य माता कल्याण करेंगी। वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। पूजा के लिए सुबह 6:30 बजे से और 10:20 तक उत्तम समय रहेगा। मंत्र के रूप में जप सकते हैं ओम कात्यायने नमः, ओम कात्यायने नमः, ओम कात्यायने नमः, या ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता को नमन करने का मंत्र है। मां सबका कल्याण करें। जय माता।